हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। बोर्ड का लेक्चर ख़त्म हो गया है, ठीक है। बोर्ड में जो भी था पढ़ा दिया है, एक छोटा सा टॉपिक बाकी है वो भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हो गई है। तो एडवांस और मेंस के लिए एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं जो जिसके चांस बहुत ज़्यादा है पूछने के, ठीक है ना। बहुत बार पूछा है वो IIT JEE में। तो हम एक काम करते हैं, उसको अलग से पढ़ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, टॉपिक तो क्या तुरंत ही खत्म हो जाएगा। तो देखो स्टार्ट करता हूँ मैं। हेडिंग है उसका समेशन ऑफ सीरीज, लेकिन मैं उसको पढ़ाने के लिए सबसे पहले तुम लोगों को एक टॉपिक पढ़ा देता हूँ जो हमने सीक्वेंस एंड सीरीज नाम के चैप्टर में पढ़ा था, जिसका नाम था मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है। ऐसे ही याद दिलाता हूँ तुमको क्या था, ठीक है। जैसे कि हमने एक तरीका सीखा था कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने का। फाइंड द सम ऑफ 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 2.3 नहीं है, इंटू है 3 × 4 डॉट 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 अप टू n टर्म्स। तुमको याद होना चाहिए हमने ये सॉल्व करना सीखा था। कैसे सॉल्व करते थे इसको? हम इसका सबसे पहले जनरल टर्म लिखते थे, ठीक है। तो 1/n n+1, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। उसके बाद हम इसको कैसे तोड़ते थे? हम इन दोनों के, देखो इसको लिखते थे बड़ा माइनस छोटा, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, फिर अलग अलग करते थे। इसके साथ अलग किया तो 1/n, इसके साथ अलग किया तो 1/n+1, ठीक है। अब T1 लिखते थे, मतलब सारे 1 2 3 4 इसमें पुट कर देता हूँ। 1 पुट किया तो 1 पहला टर्म ये आ गया, 2 पुट किया तो दूसरा टर्म ये आ गया। अरे T1 पुट किया, फिर T2 पुट किया, फिर T3 पुट किया। हम एक्चुअली वर्टिकली लिखते थे हम लोग, मैंने हॉरिजॉन्टल में लिख दिया है 1/n, ठीक है। तुमको समझ रहा होगा, हमने एक्चुअली इसको ब्रेक किया है जनरल टर्म लिख के। कैसे ब्रेक किया? तो 1 को लिखा है 2 - 1 और फिर अलग अलग किया तो ये आया। सिमिलरली ये 1 को लिखा है 3 - 2 तो ये आएगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम इन सबको जोड़ देते हैं तो देखो ये अल्टरनेट टर्म्स फटाफट कट जाते थे और ये सम आ जाता था 1/1 - 1/n+1, ठीक है। ये शायद तुमको याद होगा, ये एक तरीका था क्वेश्चन सॉल्व करने का। इसी तरीके को हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब तुम हेडिंग डाल लो, समेशन ऑफ सीरीज, ठीक है। तो समेशन ऑफ सीरीज में क्या देखना है वो तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। लेकिन उसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं तुम लोगों को ये बता देता हूँ कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। अभी तक मैंने ये फॉर्मूले का प्रूफ दिया नहीं है, लेकिन मैंने क्योंकि पीछे अप्लाई कर दिया था, ठीक है, इसलिए मैं बिना टेंशन के यहाँ भी अप्लाई कर दूंगा। ये फॉर्मूला हमने पीछे देख लिया था, यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। हमको यही फॉर्मूला लेना है, वो वाला लेना भी नहीं। मैंने कल बोला भी था एडवांस में बहुत यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, ये याद रखना, ये 1 बहुत काम आता है। यही 1 अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। और दूसरा पॉइंट जो अभी ही मैं लिख दे रहा हूँ, ऑलवेज यूज tan इनवर्स x, मतलब tan इनवर्स का इस्तेमाल करना है while solving summation of any inverse trigonometric function, ठीक है। किसी भी सम वाले सवाल को, इनवर्स के किसी भी इनवर्स के सम वाले सवाल को कैसे करेंगे? इसी से सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स का इस्तेमाल करके। इसका मतलब बस इतना सा है कि अगर cos होगा तो भी tan में चेंज करेंगे, cosec होगा तो भी tan में चेंज करेंगे, क्योंकि हमको यही फॉर्मूला लगाना है। इस फॉर्मूले से क्या होगा? देखो डिफरेंस में टूटेगा, 2 टर्म्स के डिफरेंस में टूटेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट tan इनवर्स 2/1²
प्लस tan इनवर्स 2/2 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 2/3 स्क्वायर डॉट 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 अप टू n टर्म्स। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख लेना, मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे स्टेप के फॉर्म में लिखते जाता हूँ, पर तुम स्टेप वगैरह का टेंशन मत लेना, तुम तो बस समझ लो उसको। स्टेप 1 मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ उससे तुमको ये समझ में आएगा। सबसे पहला स्टेप रहेगा कि इसका जनरल टर्म लिखो। ठीक है, जैसे इसका जनरल टर्म लिखा था, तो इसका जनरल टर्म लिखने में तो कुछ अभी तो टेंशन नहीं हो रहा है। 2/1 स्क्वायर 2/2 स्क्वायर 2/3 स्क्वायर, तो ऊपर तो 2 आएगा। ठीक है, नीचे क्या है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, या टी आर्थ टर्म लिखने की आदत डाल लेते हैं। ठीक है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, पहले में 1 स्क्वायर है, दूसरे में 2 स्क्वायर है, तीसरे में 3 स्क्वायर है, तो चौथे में 4 स्क्वायर और nth में n स्क्वायर, तो r में r स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें तुमको क्या करना है, जबरदस्ती ये वाला फॉर्मूला लगाना है और उसको ऐसे ब्रेक करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पे नीचे लगेगा 1, तो 1 तो है नहीं, सॉरी, तो मैंने क्या किया, तुमको पता ही है क्या करूँगा, 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, आ गया 1 तो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूँ ये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है किसी को। देखो, दो चीज़ों के मल्टीप्लिकेशन में भी ब्रेक हो गया, r - 1 r + 1, और जब तुम इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो वो 2 ही आता है। देख लो, क्वेश्चन ही ऐसा देगा जो ब्रेक हो रहा है, वो तो ऑब्वियस है। जिसमें मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो tan इनवर्स, यार मैंने स्टेप 1 तो लिखा और सारे स्टेप हटाओ, स्टेप पे सारे स्टेप तो मैंने इसी में डाल दिए। देखो ब्रेक हो गया, समझ में आया तुमको ये? ठीक है, ये फॉर्मूला लगाने लायक बनाया मैंने, लगाया। फिर अब मैं T1 लिख रहा हूँ, tan इनवर्स 2 - tan इनवर्स 0। ठीक है, T2 लिख रहा हूँ, 2 पुट किया, T1 मतलब फर्स्ट टर्म मतलब इसको ऐसे लिखा है, देखो ना, वो भी tan इनवर्स 2 है, ये भी tan इनवर्स 2 है। T2 2 पुट किया, इसको ऐसे लिखा है, वो क्या है 1/2 है, इसको सॉल्व कर लो, ये 1/2 आएगा इस फॉर्मूले से। T3 tan इनवर्स 3 पुट किया, 4 - tan इनवर्स 2। T4 tan इनवर्स 5 - tan इनवर्स 3 डॉट डॉट डॉट। Tn tan इनवर्स n + 1 माइनस tan इनवर्स n - 1। ठीक है, सम कैसे ये तुम लोगों को पता ही है हम सम कैसे निकालते हैं। तो सम के लिए हम सारे टर्म्स को ऐड करते हैं, तो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे। tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 0 प्लस tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, यहीं पे ख़त्म करना है। tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 2, ठीक है, दिख जाएगा, डॉट 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 tan इनवर्स n + 1 माइनस tan इनवर्स n - 1। ठीक है, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो देखो टर्म्स कट रहे हैं, 2 2 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, 0 और 1 बचेगा। इधर 2 माइनस में बच रहे हैं तो इधर 2 प्लस में बचेंगे। तो इधर tan इनवर्स n + 1 बच रहा है, तो एक और क्या बचेगा, tan इनवर्स n + 1 प्लस tan इनवर्स n माइनस tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। अरे इधर के 2 बच रहे तो इधर के भी 2 बच जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सोच, क्वेश्चन करते करते समझ जाओगे। ठीक है, tan इनवर्स 1 को π/4 लिख सकते हो और इसमें भी तुम फॉर्मूला लगा के लिख सकते हो, बाकी अभी नहीं लिख रहे हैं। ठीक है ना, अभी के लिए यही करेंगे। ठीक है, देखते जाओ, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराने वाला हूँ। ठीक है, अल्टीमेटली समझ में तो आ ही जाएगा, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट क्या करना वही है, बस इसको थोड़ा अलग तरीके से करके दिखाऊंगा, मतलब वो समझ में आ जाए तरीका। इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, याद रखना। ठीक है, अब तुम यार इसमें क्या है कि मैं इसका जनरल टर्म लिख सकता हूँ।
ठीक है। जनरल टर्म का मतलब ये देखो ना, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जनरल टर्म में भी एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो मैं जनरल टर्म लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 135, तो ये तो यार मुझे एपी लग रहा है, एपी का जनरल टर्म से 135 का जनरल टर्म निकाल सकते हो। टी एन इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1, 135 था ना, कॉमन डिफरेंस 2, 1 प्लस 2n माइनस 2, 2n माइनस 1, तो ये तो आ गया प्लस 2n माइनस 1 x प्लस कॉन्स्टेंट 137। एक और टर्म लगता, मैं एक और टर्म बता देता हूँ, 1/tan इनवर्स 1/x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 13, 13713, 2 4 6। जनरल टर्म कॉमन, ये क्या बोलते हैं इसको, कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस इज इन एपी, डिफरेंस इज कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इज इन एपी। तो ये भी लिखना सिखाया था, तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन इतना दिमाग कौन लगाएगा। इससे अच्छा हम एक काम करते हैं इसमें, ठीक है, ये नहीं करके हम सारी टर्म्स को इंडिविजुअली ब्रेक करते हैं, ठीक है। जैसे देखो मैं इसको ब्रेक करता हूँ, तो मेरे को 1 चाहिए था, तो 1 तो है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में से एक्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 1, ठीक है। सबको तोड़ रहा हूँ इंडिविजुअली, यहाँ पे 3 है, तो 3 में से 1 निकाल लिया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखता हूँ क्या करूँगा इसका, प्लस tan इनवर्स, सारे टर्म दिखा देता हूँ तुमको। देखो से 1 निकाल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 1 लिख दिया। सिमिलरली उसमें से 1 निकाल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। अब मैं ये जो भी दिए हैं, ये तो फैक्टराइज ही हो गया, ये फैक्टराइज कर ले रहा हूँ, क्वाड्रेटिक को सबको आता है फैक्टराइज करना, ठीक है। क्या आएगा वो मैं लिख रहा हूँ, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 प्लस tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 प्लस ऊपर का 1 नहीं लिख रहा हूँ, 1 प्लस एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4। देखो ऐसे फैक्टराइज होगा, करके देखो। अब ये सबके जो ऊपर के 1 हैं वो इन दोनों के डिफरेंस में टूट रहे हैं, इन दोनों के डिफरेंस में टूट रहे हैं। क्वेश्चन ही ऐसा देगा जो टूटेगा, और अगर नहीं टूट रहा है तो तुम्हारी गलती है, तुमसे नहीं टूट रहा है, वो सब टूटने वाला था। अब इसमें फॉर्मूला लगाया, tan इनवर्स एक्स प्लस 1 माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस 2 माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस 1 प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस 3 माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस 2 प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस 4 माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस 3, डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, ये कट जाएगा, सब कट जाएंगे। इसका माइनस वाला बच रहा है, तो इसका कौन सा बचेगा, प्लस वाला। तो प्लस इन्फिनिटी तक जाओगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स इन्फिनिटी को π/2 लिख लेता हूँ। वैसे तो ये सब लिखना गलत है, लेकिन लिख लेता हूँ, ठीक है। ये क्या, ये लिखने का कोई तरीका था ना, सीधा π/2 लिखना चाहिए था। π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स इज cot इनवर्स एक्स लिख दो, ठीक है। ये यहीं छोड़ दो, समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जनरल टर्म को फैक्टराइज करके T1 T2 T3 नहीं लिखा, हमने डायरेक्टली सारे T1 T2 T3 को ही डायरेक्टली फैक्टराइज कर लिया। समझ में आया ना, क्योंकि जनरल टर्म लिखना टफ जा रहा था, ठीक है। लिख तो सकते ही हैं, कोई किसी का भी बोल देगा जनरल टर्म तो लिख ही लेंगे। जनरल टर्म में तो कोई ज़्यादा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए छोड़ा मैंने जनरल टर्म और सीधा मैंने सारे टर्म्स को ही ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे, आगे बढ़ते हैं। 2 सवाल करा रहा हूँ मैं तुमको, डेटा चेंज करके एक ही टाइप के, ठीक है। और फिर वो सवाल के बारे में तुमको बताऊंगा मैं। कॉट 1 से लेके 23, कॉट इनवर्स 1 प्लस समेशन k1 से लेके n 2k, ठीक है। तुम में से मैक्सिमम लोग सवाल देख के छोड़ोगे, पता है मुझे।
ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो मैं, तुम भी करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी मैं तो स्टार्ट करता हूँ। कॉट इनवर्स 1 प्लस, तुम इसको देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे तो 1 पुट करोगे तो 2, 2 पुट करोगे तो 4, 3 पुट करोगे 6, डॉट 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 2n। एपी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स n है, कॉमन डिफरेंस वगैरह याद होगा तुमको। हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, याद होगा मैंने तुमको बोला था कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए समेशन के भी बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तुमने इंटीग्रेशन पढ़ा है फिजिक्स में, इसी के लिए मैं समेशन में आसानी से समझा सकता हूँ। ये समेशन के याद होगा, समेशन के की वैल्यू तुम लोगों को रटवाई थी मैंने। समेशन के इज n प्लस 1/2, अगर याद होगा तो ये लगा रहा हूँ मैं। समेशन के की वैल्यू आ गई n प्लस 1/2, ये 2 कट गया। कॉट ऑफ समेशन n1 से लेके 23 कॉट इनवर्स 1 प्लस n प्लस 1। अब तुमको ये याद, अभी मैंने पॉइंट बोला कि हम कोई भी सवाल इनवर्स का, समेशन का कॉट में नहीं करते हैं, तो किस में करते हैं सर? टैन में करते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब ये तो ब्रेक हो गया, नीचे वाले के टर्म्स में ऊपर वाला। कॉट ऑफ समेशन n1 से लेकर 23 टैन इनवर्स, देखो कैसे ब्रेक हो रहा है। n प्लस 1 माइनस n अपॉन 1 प्लस n प्लस 1। एक और स्टेप, कॉट, सारे स्टेप लिख रहा हूँ मैं। टैन इनवर्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n प्लस 1 माइनस टैन इनवर्स n। ठीक है, कॉट, अब इसमें 1 पुट किया तो टैन इनवर्स 2 माइनस टैन इनवर्स 1, 2 पुट किया तो टैन इनवर्स, और एक एक करके पुट कर रहा हूँ, 3 माइनस टैन इनवर्स 2, ऐसे डॉट 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 सीधा लास्ट वाला पुट कर रहा हूँ। टैन इनवर्स 24 माइनस टैन इनवर्स 23। ठीक है, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो जो टर्म्स कट रहे हैं वो मैं कट कर देता हूँ। ये कट गया, 3 कट जाएगा। ठीक है, 1 बचेगा, इधर सेकंड बच रहा है तो इधर कौन सा बचेगा? फर्स्ट। तो क्या बचा? कॉट ऑफ टैन इनवर्स 24 माइनस टैन इनवर्स 1। मैं इसमें वापस से वो फॉर्मूला लगा रहा हूँ उल्टे वे में। 24 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 24 इंटू 1 कॉट टैन इनवर्स 23/25। इसको उल्टा कर दूं, क्या आ गया ये? 25/23। ठीक है, तो अब मैं तुमको इस सवाल के बारे में जो बताने वाला था बताता हूँ। ये सवाल मेरे हर साल नोट्स में रहता है, नोट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट ईयर के भी नोट्स में होगा। ये सवाल IIT JEE में डायरेक्ट सेम टू सेम सवाल लास्ट ईयर पूछा है। ठीक है ना, मतलब डेटा भी चेंज नहीं किया था, मतलब डेटा मतलब थोड़ा सा डेटा चेंज किया था। यहाँ पे 23 की जगह 22 था। अगर तुमको भरोसा नहीं है तो तुम लास्ट ईयर का एडवांस का पेपर देख लो, और मैं तुमको चलो दिखा देता हूँ। मैं तो अभी पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास तो मेरे पुराने साल के तो नोट्स रहते ही हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो पुराने साल के नोट्स में साथ में लेके बैठा हूँ। ये देखो नोट्स दिखाता हूँ मैं तुमको। ये है चैतन्य के पिछले साल के नोट्स है, ये चैतन्य के नोट्स हैं। ठीक है, चैतन्य सचिन सर का भांजा, तुमको बताया था मैंने, मिलवाया भी है। देखो ये वाला सवाल है, ये सेम सवाल मैंने तुम लोगों को करवाया है। ठीक है, तो नोट्स के क्वेश्चन भी अगर कर लेंगे तो एडवांस में सवाल रिपीट होते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले भी बोला है, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, नोट्स के क्वेश्चन पूरे अच्छे से सॉल्व कर लो। बहुत बार ऐसा होगा, मतलब हमने तो जब पढ़ाई की थी तो हमने तो सिर्फ, मैंने तो तुम समझ लो कि मोस्टली नोट्स का ही काम पूरा करके गया था मैं। मेरे को नोट्स के अलावा ज़्यादा कुछ अच्छे से आता नहीं था, लेकिन इतना कंफर्म था कि नोट्स में जो लिखा है वो मुझे पूरा अच्छे से आता है। ठीक है, और वो अच्छे से आना भी चाहिए। जैसे मैं एक सवाल दे रहा हूँ, मैं इसको और कॉम्प्लिकेटेड बना के दे सकता हूँ। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड बस बना के दे रहा हूँ कि देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगे, बाकी वो देखने में ही बस कॉम्प्लिकेटेड है और कुछ नहीं है उसमें। आधे लोग तो ऐसे ही छोड़ दोगे तुम लोग। ठीक है, सवाल देख लो, बहुत ही बढ़िया सवाल है।
एक सेकेंड। सवाल तुम लोगों के पास लिखा हुआ है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर बना लिए हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। आंसर इसका 1 है, स्किप कर दो, ठीक है। देख लो फटाफट फास्ट करके। देखो सबसे पहले मैं ये सॉल्व करूँगा। अरे यार मैं तो अंदर से ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो समेशन आर क्यूब याद है? याद नहीं है तो फिर तो पहले स्टेप में काम कर दो। अब ये तुम्हारे पेपर में आ सकता है, ठीक है। ये तुम्हारे लिए समेशन आर क्यूब होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। देखिए जाके नोट्स में, ठीक है। ब्लू कलर की पेन से लिखता हूँ मैं। 3 n 1 से लेके इन्फिनिटी। पूरे क्वेश्चन लिखने में कॉट इनवर्स। देखो एक बार मैं खत्म करता हूँ। स्क्वायर और रूट कट जाएगा, फिर ये 2 और 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा वो, ठीक है। अभी तो तुमको दिख गया होगा, सेम पुराना वाला सवाल हो गया ये तो। अरे सॉरी, ये n+1/2 नहीं आएगा यहाँ पे तुम देख लो, यहाँ पे k तक जाना है तो ये n नहीं रहेगा, ये k+1/2। अरे वेरिएबल्स का ही तो फर्क है, ठीक है ना। देखो ना यहाँ पे k के टर्म्स में दिया है, k पुट करना है हमको, ठीक है ना। तो लिखता हूँ मैं, कंफ्यूज मत होना। इसको tan इनवर्स लिख दिया, 1 + k+1, उसको तोड़ लिया k+1 - k। 3 समेशन n 1 से लेके इन्फिनिटी 1/π समेशन k1 से लेके इन्फिनिटी tan इनवर्स k+1 - tan इनवर्स k। इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं अभी। समेशन सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो यहीं पे लिखता हूँ। देखो पहले 1 पुट करूँगा तो tan इनवर्स 2 - tan इनवर्स 1। 2 पुट करूँगा तो tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स 2। 3 पुट करूँगा तो tan इनवर्स 4 - tan इनवर्स 3। ऐसे डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। अब सुन लो अच्छे से, ये कट गया, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। इधर एक बच रहा है तो इधर भी एक बचेगा। कौन सा बचेगा वो लिख रहा हूँ मैं, 1/π tan इनवर्स इन्फिनिटी - tan इनवर्स 1 की पावर n। सब समझ में आ जाएगा, देखते जाओ बस तुम, ठीक है ना। मैं बस थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, बाकी तो कैलकुलेशन ही है। ये क्या लिखा है ध्यान से देखता हूँ, 1/π tan इनवर्स इन्फिनिटी इज π/2, tan इनवर्स 1 इज π/4। अब तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे कटवर्ट करके देख लो क्या लिखा हुआ है। ये 1/2 की पावर n लिखा है, मुझे इसका समेशन निकालना है। यहाँ पे 1 पुट किया तो 1/2, 1/2 स्क्वायर, 2 पुट किया तो 1/2 क्यूब। ऐसे डॉट 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 कहाँ तक जाना है? इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। मैं इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 1/2 1 - 1/2, ठीक है। इसको तुम सॉल्व करोगे तो यार आंसर क्या बोला था मैंने? आंसर शायद मैंने 1 बोला था, है ना। सर 1 तो नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ किया क्या? π/2 - अच्छा ये सॉरी, ये 1/4 होगा। तो अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/4, ये 1/4 स्क्वायर, ये 1/4 क्यूब, ये गड़बड़ हो गई थी। ये आएगा 1/4 - 1/1/4। इसको सॉल्व करोगे तो बना जाएगा, ठीक है। सही है, ये भी समझ में आ गया होगा ये भी चीज़। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स 1/3 plus tan इनवर्स 2/9 plus tan इनवर्स 4/33 plus tan इनवर्स 8/129 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब एक चीज़ तो यहाँ पे समझ लो कि
जनरल टर्म जिस सवाल में नहीं लिखा हो उस सवाल में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। हम इसको इंडिविजुअली भी तोड़ सकते हैं अलग अलग करके टर्म्स, ठीक है, वो थोड़ा आसान रहता है, वो भी मैं करके दिखा दूंगा। लेकिन चलो पहले मैं वही करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक एक करके सारे टर्म्स तोड़ता हूँ मैं। 1 + 3 को लिखा 1 × 2, ये हो गया 2 - 1। 1 + 8 को लिखा 4 × 2, ये हो गया 4 - 2, 2 ही तो होता है। इसको थोड़ा 1 + 32 को लिखा 8 × 4, ये हो गया 8 - 4 एंड सो ऑन। ऐसे टूट ही जाएगा, तुमको पता है आगे क्या करना है, ठीक है। मैं मेथड 2 लिख रहा हूँ। मेथड 2 इज, मैं सबसे पहले उसका जनरल टर्म लिखूंगा। तो जनरल टर्म लिखने के लिए देखो उसका जनरल टर्म कैसे लिख रहा हूँ। पहले में 2 की पावर 0, दूसरे में 2 की पावर 1, तीसरे में 2 की पावर 2, चौथे में 2 की पावर 3। तो ऑब्वियसली जो nth टर्म होगा दैट इज 2 की पावर n-1, ठीक है। अब नीचे में 3, 9, 33, 129 एंड सो ऑन। देखते हैं, ऐसे तो कोई सीरीज नहीं दिख रही है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस 24 आएगा शायद, हाँ। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 96, ठीक है। 6 × 4 इज 24, 24 × 4 इज 96, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा जीपी, ठीक है। तुमको याद होगा अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जीपी में आएगा तो वो सीरीज का जनरल टर्म कुछ इस टाइप का दिखता है। इसका कॉमन रेशियो क्या है? इसका कॉमन रेशियो है 4। तो मैंने बोला था इस टाइप का दिखेगा, a 4 की पावर n प्लस b। देखो जाके नोट्स, ठीक है। फिर मैं t1 निकाल लेता हूँ। t1 मतलब फर्स्ट टर्म, 4a + b। फर्स्ट टर्म क्या है इसका 3। t2 निकाल लेता हूँ, 2 पुट किया यहाँ पे, 16a + b क्या है वो 9, ठीक है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लो तो a तो आ जाएगा 1, सॉरी b तो आ जाएगा 1 और a आ जाएगा हाफ, ठीक है। यहाँ पुट करूँगा तो tn आ जाएगा 4 की पावर n/2 + 1। अब उससे मैं सीधा जनरल टर्म लिखता हूँ इस पूरी सीरीज का, इस सीरीज का tn = tan इनवर्स। ये tn और ये tn सेम नहीं है, ये इसका जनरल टर्म है और मैं इसका लिख रहा हूँ जनरल टर्म। ऊपर वाले का तो है 2 की पावर n-1 और नीचे का है 1 + 4 की पावर n/2, ठीक है। क्लियर है? इसको और अच्छे से लिख लेता हूँ। ये लिखा है tn = tan इनवर्स 2 की पावर n/2, 1 + 4 की पावर n को लिख रहा हूँ 2 की पावर n × 2 की पावर n/2। देखो इन दोनों का डिफरेंस यही होता है, tan इनवर्स 2 की पावर n - 2 की पावर n/2, सॉरी n/2 है पूरा, 1 + 2 की पावर n × 2 की पावर n/2। उसको n-1 भी लिख सकते हो। ये टूट गया, tan इनवर्स 2 की पावर n - tan इनवर्स 2 की पावर n/2। अब एक करके 1 2 3 4 पुट करके जोड़ लेते हैं। t1 tan इनवर्स 2 - tan इनवर्स 1, t2 tan इनवर्स 4 - tan इनवर्स 2, t3 tan इनवर्स 8 - tan इनवर्स 4, t4 tan इनवर्स 16 - tan इनवर्स जो भी है 8 आएगा, ठीक है। सबको जोड़ देता हूँ। इन्फिनिटी तक जाना है तो लास्ट वाला सीधा इन्फिनिटी लिख दूंगा। अप टू इन्फिनिटी 2 2 4 4 8 8 16 16 कट जाएगा। इधर ये बचा तो इधर क्या बचेगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज π/2 - tan इनवर्स 1 दैट इज π/4 डायरेक्ट, ठीक है। इससे भी करते तो π/4 ही आता, ठीक है। तो मैंने क्या है ना तुम लोगों को सारे क्वेश्चंस करा दिए जो भी मैं पिछले साल नोट्स में करवाया था, ठीक है। उसके अलावा मैं 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ठीक है। दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो वो कर लो तुम। बस 2 क्या 3 दे देता हूँ। 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, कल उसको डिस्कस कर लेंगे।
ठीक है। कल डिस्कस क्या कर लेंगे, मैं एक काम करूँगा, मैं हाँ ठीक है डिस्कस ही कर दूंगा, मैं स्टार्ट में ही पढ़ा दूंगा और उसके बाद अपने आगे जो सबसे हार्ड पार्ट है इस चैप्टर का वो पढ़ लेंगे। तो मेरे पास कुछ अच्छे सवाल है, ठीक है, सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लो। कोसेक इनवर्स √5 कोसेक इनवर्स √65 कोसेक इनवर्स √325 एंड सो ऑन, ठीक है, इन्फिनिटी तक। तुम्हारा काम क्या रहेगा, तुम ये सारे को सबको tan इनवर्स में चेंज करो, फिर जो भी टर्म आएगा उसका जनरल टर्म लिखो और जनरल टर्म लिखते ही तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समेशन r 1 से इन्फिनिटी tan इनवर्स 1/2r², ठीक है। जितना छोटा सवाल उतना ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये करके दिखाओ मुझे, ठीक है। बहुत कम लोगों से बना है, जब भी मैंने होमवर्क दिया है तो एक जन कोई बना पाया शायद। नेक्स्ट समेशन n1 से लेके इन्फिनिटी कॉट इनवर्स n²/8 इज इक्वल टू a π/b फाइंड a - b, ठीक है। a और b लोएस्ट फॉर्म में है, वो सब कौन लिखता है, वो सब तो कॉमन सेंस है, एग्जाम वगैरह में तो लिखा ही रहता है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये बना के दिखाओ मुझे, ठीक है। और एक जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड लेंदी है, बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है, वो दे रहा हूँ मैं। साइन इनवर्स 1/√2 प्लस साइन इनवर्स √2 - 1/√6 प्लस साइन इनवर्स। देखो अब इसका जनरल टर्म पहचानना बहुत हार्ड होगा, इसी के लिए क्या किया कुछ सवाल में, मैंने नहीं किया, सवाल में करके ही था, पहले से जनरल टर्म लिख के दे दिया है, ठीक है। ये समझा मैं तुमको। अब फिर से एक चीज़ सुन लो, इसमें तुमको tan इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा, तो सबको मत करना, सिर्फ इसको कर लोगे तो भी हो जाएगा काम तुम्हारा। इसका साइन इनवर्स का जनरल टर्म को tan इनवर्स का जनरल टर्म में चेंज कर लोगे तो सारे n को 1 2 3 4 पुट करके सारे टर्म्स मिल ही जाएंगे। तो ये 4 बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। ये लास्ट वाला भी बहुत अच्छा है, ये कल अपने ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।